नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज मैं पूरे दिन से कोशिश कर रहा था, आप सभी के साथ में एक बात करने की, एक चर्चा करने की, लेकिन मुझे वक़्त नहीं मिला। तो आज का जो अंतिम जो कार्य है, वो इस लाइव वीडियो के माध्यम से या मेरी वीडियो बाद में आप जो देख पा रहे हैं, उसके माध्यम से है क्योंकि आज का जो दिन है, 9 अक्टूबर का दिन है, ये पूर्व संध्या का वक़्त है, जब हमारा जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आने वाला है। यानी कि 10 अक्टूबर को जो है, वो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन है। यानी कि पूरे विश्व के अंदर एक साथ जो भी प्राणी रह रहे हैं, जो भी इंसान रह रहे हैं, उन इंसानों का सबसे पावरफुल अगर कोई पार्ट माने, एक इंसानी अंग माने, तो वो उनका माइंड रहता है। दोस्तों, इस माइंड की वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, ये दुनिया इतनी पावरफुल है। ये इस दुनिया में जो भी कमाल है, वो इस माइंड की वजह से है। और इस माइंड को सँभालने के लिए, इस माइंड से जुड़े हुए बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, उनको मिटाने के लिए, इस माइंड से जुड़े हुए बहुत सारे अंधविश्वासों को मिटाने के लिए, ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है, वो पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। हमारे देश में भी ये मनाया जाता है। तो आज मैंने इस वीडियो का जो टॉपिक और आप सभी को जो लिखा है, वो कुछ इस प्रकार से है कि साहब, जो धर्म है, वो सदियों से बहुत ही पुराने ज़माने से हम सबके माइंड के लिए वो काम करता हुआ आया है। आप अगर किसी धर्म को देखो और उसको अगर समझने की कोशिश करो, किसी भी धर्म को समझने की कोशिश करो, अल्टीमेटली वो जो धर्म है, वो माइंड के साथ जुड़ेगा, वो मन के साथ जुड़ेगा, मन के भावनाओं के साथ जुड़ेगा। अगर आप उस भावनाओं के साथ में, उस धर्म के साथ में खिलवाड़ करोगे, तो आपकी जो अंदर की जो बेचैनी है वो हो जाएगी। दोस्तों, इतना ही नहीं है, धर्म का मतलब ये है नियम। धर्म का मतलब ये है कि हमें चलने वाला हम किस दिशा में चलें, वो रास्ता हमें पता चले, वो नियम कौन से हैं, वो नियम ऐसे होने चाहिए जो हमारी भावना से भी जुड़े हों। ये दोनों कॉम्बिनेशन दोस्तों धर्म के माध्यम से बहुत अच्छे से सदियों से, आदि अनादि काल से ये चला है। आप किसी भी धर्म की बात करो, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, मैं विश्व के लिए बात कर रहा हूँ। इस पूरे संसार के अंदर जो इंसान रह रहे हैं, उन्होंने कोई भी धर्म को माना हो सकता है कि इस वक़्त वो किसी धर्म को नहीं मान रहे हैं, वो विज्ञान को भी अगर वो मान रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो किसी न किसी बात को तो मान रहे हैं और ये जो बात है, ये उनकी विज्ञान की बात है, तो वो भी उनका धर्म ही हुआ। दोस्तों, इस धर्म के अंदर जब मैंने खोज करना प्रारंभ किया, तो मुझे ये पता चला ये इंसानों के लिए है। इंसान बहुत अच्छे से जीवन यापन करे उसके लिए है। इंसानों का लालन-पालन बहुत अच्छे से हो, इंसानों के अंदर एक-दूसरे के अंदर मित्रता का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, उसके लिए धर्म है। इंसानों के अंदर ऊंच-नीच का भाव खत्म हो, उसके लिए ये धर्म है। इंसानों के अंदर कोई भी जो इंसान है, भले वो पुरुष है या फिर वो कोई महिला है, उनके अंदर भी एक सम्मान का भाव हो, उसके लिए धर्म है। तो अगर आप धार्मिक व्यक्ति हो, अगर आपको लगता है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो मेरा निवेदन है कि मैंने जो बातें बोली, इन सब बातों को अगर आप मान लें, भले आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, तो आपका उस धर्म पे चलना जो है वो सार्थक हो जाएगा। हर कोई आपकी तरफ देखकर यही कहेगा कि ये बंदा, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान है। दोस्तों, मैंने भी इन सब धर्मों से एक बात चुराई, इन सब धर्मों में एक बात बहुत अच्छे से देखी और ये बात है नशा मुक्ति। दोस्तों, मैं जब नशा मुक्ति की तरफ जब मैं देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरा जो जीवन है वो चलते-चलते कोई ऐसा रास्ता मैंने पकड़ लिया, ये रास्ता मुझे क्यों आगे से आगे मिलते जा रहे हैं, मैं किधर की ओर जा रहा हूँ, कि आगे से आगे जो चीज़ें होती जा रही है, वो कुछ इस प्रकार से होती जा रही है कि ये जो नशा मुक्ति का जो धर्म है, इसके लिए यूँ मानो कि मैं और ज़्यादा कट्टर होता जा रहा हूँ। यद्यपि दोस्तों, कट्टरता जो है, वो अच्छी नहीं है, कट्टरता ठीक नहीं है। कट्टरता हमेशा ही इंसानों को जो है वो
नुकसान पहुँचाया है कट्टरता ने। और धर्म का भी एक बहुत ही एक अच्छा रूप है, वो धर्म कहता है फ्लेक्सिबल हो। धर्म ये भी कहता है कि आपके अंदर एक लचीलापन होना चाहिए, आपके अंदर एक साम्य की अवस्था होनी चाहिए। तो उस कट्टरता को दूर करना भी एक अपने आप में धर्म है, लेकिन कहीं न कहीं मेरा जो रास्ता है वो इस दिशा में क्यों जा रहा है? दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस रास्ते के अंदर जाने में बहुत सारी बुराइयाँ मुझे मिली। मैं अगर याद करूँ कि क्यों इस दिशा में मेरा रास्ता गया, तो मैं उन सब बातों को याद करता हूँ जो मैंने आम लोगों के जीवन में देखा है। मैंने देखा है कि जो अ, ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ पर नशे का भी प्रचलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने देखा है कि उन घरों के अंदर महिलाओं को जो मान-सम्मान है वो बहुत ही कम दिया जाता है। महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि आपका पालन-पोषण आपको हम यानी कि पुरुष जो लोग हैं, वो महिलाओं को खाना दे रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कमा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं। दोस्तों महिलाओं का जो उस परिवार के अंदर एक योगदान है, उसको बहुत ही कम आँका गया। मैंने देखा कि उस परिवार के अंदर नशे करने का जो अधिकार है, वो पुरुषों का था और पुरुष नशा करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, इतनी अकड़ में हो जाते, कि उनका जो रुतबा है, वो किसी कलेक्टर से कम नहीं था। और ये जब सीन जब मैंने देखा तो कहीं न कहीं वहाँ से मेरे अंदर ये भावना जगी होगी कि इस देश के अंदर अगर गरीबों का किसी प्रकार से भला हो सकता है, तो नशा मुक्ति उसका मंत्र है। ये नशा मुक्ति ही धर्म है, जो कि गरीबों का जो कि ऐसे लोगों का जिनका मान के चलो कि जिनका जीवन जो है वो नारकीय है, उस नारकीय जीवन को अगर बदलने का एक मंत्र हो सकता है, तो वो नशा मुक्ति हो सकता है। दोस्तों मैं अगर उसके बाद में बात करूँ, तो जब मैं कॉलेज में गया, जब मेरे पास में कुछ ताकत आई, कुछ हिम्मत आई, तब मैंने कुछ चीज़ों का विरोध किया। तो मुझे लगता है कि वहाँ से रास्ता ये और बिगड़ा होगा, ये और मतलब इस नशा मुक्ति की ओर आया। बहुत से लोगों के लिए मैं जो मेरा जो नशा मुक्ति का जो रास्ता है, वो बिगड़ा हुआ रास्ता है। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब बंदा तो अच्छा है, लेकिन ये रास्ता गलत चुन लिया है। बंदा तो अच्छा है, जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर लेता है, उसके लिए यही बात बोली जाती है कि बंदा तो बहुत अच्छा है, बस इसने ये पार्टी गलत जॉइन कर ली। तो कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ में रहा है शायद। मैंने बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स हैं, बहुत सारे जो मेरे सहपाठी हैं, हो सकता है बहुत सारे जूनियर्स जो मेरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं उनके कहने पर नशा नहीं कर पाया। मुझे हमेशा याद रहा कि भी मुझे जो बाहर भेजा गया है, किसने भेजा है? मुझे क्यों भेजा है? घरवालों की क्या उम्मीदें हैं मेरे साथ? क्या घरवाले ये चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर कुछ इस प्रकार का काम करूँ, कुछ नशा करूँ और उसके बाद में अपने मौज-मस्ती के लिए क्या मैं उनके सपनों को एक प्रकार से चकनाचूर कर दूँ? दोस्तों मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है, बहुत से लोगों का जो दिल है, वो मैंने तोड़ा है। लेकिन मैं अपने घर के जो सदस्य हैं, मेरे अपने जो सदस्य हैं, मुझे आगे बढ़ते देखने वाले जो मेरे शुभचिंतक हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उन गुरुजनों के मान-सम्मान के लिए मैंने एक ऐसा समाज जो हमेशा से पिछड़ा रहा है, ऐसा समाज जो हमेशा से सपने देखता हुआ आया है, उनके सपनों को ज़िंदा रखने के लिए कि आप आज भी सपने देख सकते हो, आपके सपने जो है वो हकीकत बनेंगे। दोस्तों इस बात के लिए मैंने ये एक रास्ता ऐसा चुना है, यद्यपि यहाँ पर मैंने जब गुरुजन शब्द इस्तेमाल किया, तब भी मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई क्योंकि मेरे जीवन में ये आगे बढ़ते हुए मुझे एक ऐसा दिन देखने को मिला, जिस दिन के अंदर लगभग 40 मिनट तक मेरे साथ में एक बहुत ही एक महान शख्स की एक यूँ मानो कि एक ऐसा डिस्कशन होता है, एक ऐसी चर्चा होती है, जिसके अंदर वो शख्स मुझे गलत नहीं ठहरा रहा। वो शख्स ऐसा शख्स है जिनको मैं गुरुजन कह रहा हूँ। वो शख्स ये कह रहा है कि ना साहब मुझे गुरुजन नहीं कहना। मेरी गलती ये है कि मैं नशा मुक्ति के रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरी गलती ये है कि मैं नशा मुक्ति के सिद्धांत पे चल रहा हूँ। मेरी गलती ये है कि मैं नशा मुक्ति के धर्म पे चल रहा हूँ और इस नशा मुक्ति के धर्म पे चलते हुए मैं उनको जब गुरुजन कह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं मुझे गुरुजन कहने की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों 40 मिनट की वो गुफ्तगू मेरे जीवन की भी एक बहुत ही अहम गुफ्तगू है। मैंने भी उसके लिए पूरा एकदम वक़्त निकाल कर फिर मैंने उस 40 मिनट की गुफ्तगू वो की। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि इस दुनिया के अंदर जिन भी लोगों ने हमारे जो बहुत महापुरुष जो हुए हैं, जिन्होंने उस वक़्त में, जिस वक़्त में यूँ मान के चलो संसाधन कुछ भी नहीं थे, उस वक़्त में उन्होंने इतना कुछ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत महान रहे होंगे, उन लोगों के अंदर दृढ़ता बहुत होगी, वो रियल में शेर लोग रहे होंगे, वो रियल में बहुत ही धांसू लोग रहे होंगे। क्योंकि आज इतने संसाधन होने के बावजूद हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं और इस अच्छे काम करने के अंदर मान के चलो कि ऐसे लोगों को परेशानी होती है जिनसे हमें उम्मीदें नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे परेशान होंगे, आपसे वो नाराज़ होंगे, आपके बारे में वो बुरा कहेंगे, मेडिकल कॉलेज के लेवल पर, लेकिन आप डटे रहो, आप आगे बढ़े रहें। ये बात मैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इस वजह से कहना चाहता हूँ, क्योंकि नशा मुक्ति का जो रास्ता है, ये बहुत सारे रास्ते खोलता है और इन रास्तों के अंदर बहुत सारे लोग किसी न किसी स्तर पर आकर टूट जाते हैं। हो सकता है उनके जीवन में कोई ऐसा दुःख आया हो, ऐसी परेशानी आई हो, ऐसी समस्या आई हो, जिसके बाद उनको लगा कि साहब इतना दुःख, इसको मैं कैसे झेल पाऊँगा? इसको मैं नहीं झेल पाऊँगा और वो वहाँ पर टूट गए हों। दोस्तों, आपकी जो मनोस्थिति है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी मानसिक खुशहाली बहुत ही अच्छे से हो, ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम आपके लिए एक मनोधार्मिक मानसिक खुशहाली यात्रा लेकर आ रहे हैं। इस यात्रा के अंदर हर एक धर्म को हम बहुत अच्छे से ओपन अप करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उससे बहुत ही काम की चीज़ें निकाल के लेके आएँगे। हर एक धर्म के अंदर से ऐसे मोती निकाल के लेके आएँगे, डुबकी लगाएँगे और ऐसे मोती निकाल के लाएँगे, जिन मोतियों की माला को अगर आप धारण करेंगे, तो आपका जो जीवन है वो एक प्रकार से चमक जाएगा। दोस्तों, हम उन सब लोगों के उम, जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो लोग नशा मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं, जो चलना चाहते हैं, जो जिनको चलने में अच्छा लगेगा, जो अपने बच्चों के लिए चल रहे हैं, जो अपने समाज के लिए चल रहे हैं, जो अपनी पत्नी के लिए चल रहे हैं, जो अपनी बहन के लिए चल रहे हैं, जो अपने माता-पिता के लिए चल रहे हैं, जो अपने सभी जो आस-पास में जो लोग उनको चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए चल रहे हैं। जो लोग अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के लिए चल रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति रही है, जिस संस्कृति के अंदर गीत-संगीत है, जिस संस्कृति के अंदर बहुत सारा आनंद है, जिसमें भजन है, जिसमें कीर्तन है, जिसमें हमारे लोकगीत हैं, हमारे लोक जो नृत्य हैं, जिसके अंदर हर एक प्रकार का जो धर्म है, उस धर्मों में अलग-अलग जो उत्सव है, जहाँ पर हर एक इंसान को हर एक धर्म की छुट्टी मिलती है, उसको अवकाश होता है, सरकारी अवकाश होता है कि वो हर एक इंसान के धर्म को आपस में मिलकर वो बहुत अच्छे से मनाए। दोस्तों, ऐसे देश के अंदर आपको हम सिखाने जा रहे हैं, हम और अच्छे से मेंटरशिप प्रोग्राम हम आपको देने जा रहे हैं, जिसका नाम है नशा मुक्त जीवन मेंटरशिप प्रोग्राम। और इन सब के अंदर हमारे जो गुरुजन हैं, यानी कि मेरे जो गुरुजन हैं, वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, वो इसके अंदर साथ देंगे। उनके जो गुरुजन हैं, वो भी इसके अंदर साथ देंगे। तो आप सभी जुड़ते रहें, मिलते रहें और हमसे आप कनेक्ट होते रहें किसी भी तरीके से। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ में मैं इस वीडियो में विराम लेता हूँ। आपको ये अच्छी लगी, इसको मुझे लाइक करें, आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें। आप इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य के पूरे इस सप्ताह में मेरे से आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी आशाएँ, आकांक्षाओं पर कैसे मैं खरा उतर सकता हूँ? आपकी कोई मानसिक समस्या हो, आपके मिलने वालों को कोई मानसिक समस्या हो तो मुझे आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।